और बच्चे एक चीज और मुझे बतानी थी, जो कि शीट है ना, आप सब देखते हो, शीट देखते हो? यस मैम। स्टडी मटेरियल Yes, देखते हो ma'am. क्या? यस मैम। ओके बच्चे, स्टडी मटेरियल में ना अभी ना हम एक चीज और ऐड करेंगे, वो है कि सारा का सारा फोल्डर जो कि टेस्ट पेपर्स का है वो भी ऐड हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कैसे करना है। एक सेकेंड, शीट पे जाना, ठीक है, और फिर इसको देखना। टेस्ट पेपर आई होप सो अब सबको क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है। बच्चे ये देखो, हमारे जितने भी टेस्ट हो चुके हैं सब क्या है, डेट वाइज यहाँ पर है, ठीक है, और सबके आंसर्स भी हैं, सब सबका लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये शीट है हमारी। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, किसी ने बोला था ना उनको वो भी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री एंड सेट्स वगैरह के भी चाहिए, वो यहीं पर ऊपर में डल जाएंगे, आज हो जाएगा ये सारा काम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये प्लेलिस्ट है ना, इसी के नीचे एक और प्लेलिस्ट बनेगी। उसमें क्या होगा, उसमें होगा हमारा एक तो रिवीजन लेक्चर, 2 रिवीजन लेक्चर हम कर चुके हैं 2 टॉपिक्स के, तो रिवीजन लेक्चर की अलग से रिकॉर्डिंग बनवा देंगे, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनवा देंगे, और जो भी हम पेपर डिस्कस करेंगे उनका अलग से बनवा देंगे। इज दिस फाइन? यस मैम। Yes. ठीक है, तो यहाँ पर जाकर Yes, देखना, ma'am. अगर किसी ने पेपर भी मिस कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कैसे कर सकते हो, आप वहां पर जाना और देख लेना। फाइन जी, चलो यस मैम। अब करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, दैट इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर किसी ने सर्कल अच्छे से किया ना, उसको लगेगा कि सारी चीज रिपीटेड है, ठीक है। देखो बच्चे, सबसे पहले पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला होती क्या है। ये है हमारा पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। जो भी पॉइंट इसके अंदर लाई करेंगे, मतलब इस कर्व में लाई करेंगे, उसको हम बोलते हैं इनसाइड। जो भी बाउंड्री पर लाई करेंगे उसको बोलेंगे ऑन द पैराबोला, राइट। और बाकी जो भी बाहर है, मतलब इस पेरीमीटर के बाहर है, उसको क्या बोलेंगे बच्चे, आउटसाइड। याद है हमने सर्कल में भी किया था। लेट्स से कि मुझे x1 y1 फाइंड करना है कि वो कहां पर लाई करता है। अगर लेस देन 0 है तो इनसाइड है, अगर s1 इज इक्वल्स टू 0 है तो ऑन द है, अगर s1 इज ग्रेटर देन 0 है तो बच्चे आउटसाइड है। हर कहीं यही कहानी होती है। याद है सबको, सर्कल में भी किया था, यस मैम। ट्राइंगल के केस में भी यस मैम। राइट। सेम केस, कोई भी पैराबोला हो, अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है तो s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। अब क्या करो, x1 y1 यहां पर पुट कर दो। अगर ग्रेटर देन 0 है तो आउट, अगर s1 इज इक्वल्स टू 0 है तो ऑन, अगर s1 इज लेस देन 0 है तो इनसाइड द पैराबोला। समझ में आ गया जी सबको, कितना इजी यस है? मैम। चलिए यस अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन कीजिए। द पॉइंट 2a, a lies inside the region bounded by the parabola thus and its lattice rectum. Then we need to find the value of a. सोच के देखो करेंगे कैसे। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, उसी में आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। हाँ जी, करें स्टार्ट। तो बच्चे अगर ये पॉइंट इनसाइड लाई करता है तो सबसे पहले कर्व देखो, कर्व क्या है बच्चे, कर्व है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है। तो बच्चे जो पॉइंट है 2a कॉमा a है, वो क्या है, इस पर लाई करता है। सो दिस इज योर 4a स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। अगर ये इनसाइड है, दिस मस्ट बी लेस देन 0। समझ में आ गया यस सबको? मैम। सो यानी Yes, ma'am. 4a स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 0। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। तो बच्चे क्या आ जाएगा, -1 1 प्लस माइनस प्लस 4, तो बच्चे 0 हो गया ना, किसी को ये तो डाउट नहीं है ना कि 0 कैसे हो गया। सो a कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, बोलो। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इज योर बी। अब ये बताओ यहाँ पर LR देने का क्या मतलब था।
कोई भी मतलब नहीं था बच्चे, कुछ भी नहीं था। अगर कुछ और कंडीशन होती तब हम देखते, एलआर दे दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इट्स एलआर, ठीक है। तो बच्चे एलआर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, याद है? एलआर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? बस इक्वालिटी का फर्क है ना बी और सी में। देखो बी और सी में किस चीज का फर्क है? इक्वालिटी का फर्क है ना। तो एक बार एलआर के कोऑर्डिनेट्स चेक कर लें। इसके एलआर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सॉरी, ये इस टाइप का पैराबोला है ना, ठीक है। बताओ एलआर के कोऑर्डिनेट्स बताओ। बताओ। -2 2, देख लो। समझ में आया बच्चे? बोलो। यस मैम। है ना। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि लाई कहाँ कर रहा है, यहाँ पर ही लाई कर रहा है। बच्चे जैसे ही इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, जैसे ही इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो ये एलआर पे लाई करने लग जाएगा ना, इसीलिए हमने क्या है, इक्वालिटी नहीं ली। सो बी इज द आंसर। समझ में आ गया? जैसे ही इक्वल्स टू 1 हो गया ए, तो ये क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दे देगा? 2,1 कोऑर्डिनेट्स दे देगा ना, तो वो तो एलआर के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसी कारण बस इक्वालिटी नहीं आई। फाइन। चलो अब सेकंड देखते हैं। Find the set of values of alpha in the interval for which the point sin alpha comma cos alpha does not lie outside the parabola। इसका मतलब या तो पैराबोला पर लाई कर सकते हैं या फिर पैराबोला के अंदर लाई कर सकते हैं। डज नॉट लाई आउटसाइड का मतलब तो दो हो गए ना केसेस। तो बच्चे एस देखो, एस है हमारा 2y² प्लस x माइनस 2, राइट। पुट करो साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सो यानी 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। देख लो, बोलो बच्चे। ग्रेटर देन होगा ना? बच्चे लेस देन 0 होगा, बोल तो रही हूँ। डज नॉट लाई आउटसाइड, तो मतलब कहां पर है? इनसाइड और ऑन द पैराबोला है ना। ओके, यस बच्चे मैम। तीन ही तो केस हैं, इनसाइड, ऑन और आउटसाइड। अगर आउटसाइड नहीं है तो यस कितने मैम, केस बच गए? दो रह गए ना, इनसाइड है, यस मैम। है ना। या तो यस मैम। इनसाइड लाई करेगा या फिर पैराबोला पर लाई करेगा। ये क्या हो गया? दिस इज योर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 इज लेस देन 0। अब तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। सो यानी साइन अल्फा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन अल्फा इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। सो बच्चे यहां से आ गया मेरे पास क्या, साइन अल्फा 0 कहाँ होता है बच्चे बताओ। चलो ठीक है, एक बार इसके कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं। इसको ऐसे लिख लो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं। साइन अल्फा इंटू यस मैम। 2 साइन अल्फा माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाइन। सो बच्चे एक है आपकी हाफ वैल्यू और एक है 0। प्लस माइनस प्लस, यहां तक सबको समझ में आ गया। सो यानी यस मैम। साइन अल्फा कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए? साइन अल्फा मस्ट बी फ्रॉम -1 टू 0, इंक्लूडिंग, इंक्लूड करेंगे ना, यूनियन हाफ टू 1। देख लो, यस मैम। यही होना चाहिए ना। तो π/2 से 3π/2 के बीच में मतलब कौन कौन क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, बोलो। This is your π/2, this is your 3π/2 and this is your पाई। pi। बच्चे -1 से 0 तो सारा ले रहा है, तो यानी ये तो पूरा होगा ही होगा। पाई से 3π/2 तो होगा ही होगा। बस कौन सा रीजन हटाना है? 0 से 1/2 वाला, है ना। 1/2 और 1 तो है ही है। देख लो यहाँ पर कौन सा रीजन हटाना है हमको। हमें कौन सा रीजन हटाना है यहाँ से बताओ। अरे साइन 1/2 कहाँ होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री के अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ होता है? 135 डिग्री पे होता है ना। यस मैम। सो 135 डिग्री से π/2 वाला ये आएगा और ये वाला आएगा। देख लो, समझ में आ गया सबको। तो यानी यस मैम। अल्फा कहां से कहां जाएगा, बोलो।
135 डिग्री को बताओ क्या लिख सकते हैं? 3π/4। 3π/2. 3π/4 लिख सकते हैं बच्चे। 135 डिग्री है। Yes, ma'am. 3π/4. समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. सिर्फ ये वाला रीजन हटाया है, क्यों? क्योंकि साइन कैन नेवर बी 0 to -1/2। श्रेया बच्चे समझ में आया? अभिनव, अंकिता, Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया? ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन Yes, करते हैं। ma'am. ये शायद हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिमेम्बर? चलो खुद से कीजिए। अगर ये एंड ऑफ द फोकल कोड है, याद है हमने किया था फोकल कोड के कोऑर्डिनेट्स को T1, कॉमा ऐसे भी ले सकते हैं। एक का पेरीमीटर T1 ले लिया, दूसरे का पेरीमीटर क्या ले सकते हैं? -1/T1। याद है या नहीं याद है? Yes, सब ma'am. भूल गए क्या? y² इज इक्वल्स टू 32x। तो यहां से a कितना आ गया? a विल बी योर 8। बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, याद है अगर फोकल कोड है तो फोकल कोड का अगर ये कोऑर्डिनेट, अगर ये पैरामीटर T1 है, अगर ये T2 है, तो क्या बताया था? T1 इंटू T2 मस्ट बी इक्वल्स टू -1। सो Yes, T2 ma'am. मस्ट बी इक्वल्स टू -1/T1। तो जरूरी नहीं है T2 लिखना, -1/T1 ही लिख दो डायरेक्ट। याद है? Yes, ma'am. ठीक है, अब बता दो बच्चे अल्फा कॉमा बीटा क्या होगा अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -8। ठीक है, तो बच्चे 2, -8 इक्वल है आपके a T1², 2a T1 के, राइट? तो Yes, T1² कितना आ गया बच्चे? 1/4 आ गया। तो T1 कितना आ गया? +-1/2 आ गया, Yes, राइट? ma'am. और बच्चे प्लस यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि 2a T1 कितना आ रहा है? -8 आ रहा है। ऐसे ही किया था ना हमने। 2a T1 इज योर -8। सो 8 कितना था आपका? सॉरी, a कितना था आपका? 8 था। सो दिस विल बी योर T1 इज इक्वल्स टू -12। बताओ, अगर ये -12 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा ना? T2 2 हो जाएगा ना? अरे ऐसे क्या रिएक्ट कर रही हो जैसे जानते ही नहीं हो, ये सब पढ़ा तो है। Yes, ma'am. तो बच्चे T2 कितना हो गया? T2 हो गया 2। तो अल्फा कॉमा बीटा कितना आ जाएगा? अल्फा कॉमा बीटा विल बी योर a T2²। सो यानी 8 into 4 is your 32 and beta 2a T2, so that will be your 32। so the answer is your 64। फाइन जी, पढ़ा करो जाके नोट्स, सारी की सारी चीजें जो है ना अपलोडेड है। चलो, पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। अरे अगेन, या तो 2 पॉइंट पर कट करेगी, या एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगी, या इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। रिमेंबर सर्कल वाला केस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक लाइन मान ली y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो बच्चे ये कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है? 2 पर। सो L1 इज कटिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और L2 कितने पॉइंट्स पर टच कर रही है? 1। सो दिस इज योर टेंजेंट। एंड L3 कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है? 0। कैसे देखेंगे? y की वैल्यू यहां से उठा के यहाँ पुट कर दो, और फिर क्या देख लो बच्चे? डिस्क्रिमिनेंट देख लो। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट्स मिलेंगी, इक्वल्स टू 0 है तो टेंजेंट मिल जाएगी, यानी 1 रूट मिलेगा। अगर लेस देन 0 है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल सेम चीजें ही तो चलती आ रही हैं, बस पहले वहां पर सर्कल था, पैराबोला हो गया, है ना? सो बच्चे देखो, इन्होंने यहाँ पर इतना भी बता दिया। अगर आपने ये चीज ले ली, और बच्चे हम हर लाइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो बच्चे डिस्क्रिमिनेंट देखो, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया हमारा? डिस्क्रिमिनेंट आ गया 16a इंटू a माइनस mc। समझ में आया? ठीक है बच्चे, a देखो, a कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने मान लिया कि a कितना है? पॉजिटिव है। क्या है बच्चे? पॉजिटिव है। अगर नहीं भी होगा, क्यों? क्योंकि हम कैसे वाले पैराबोला के लिए देख रहे हैं? y² इज इक्वल्स टू 4ax के लिए देख रहे हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेंट क्या कर लेगा? उसको एडजस्ट कर लेगा कहीं ना कहीं। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है। अगर ये चीज ग्रेटर देन 0 है तो यानी डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, मतलब 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इक्वल्स टू 0 है तो मतलब टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। अगर लेस देन 0 है तो क्या है बच्चे? नॉन इंटरसेक्टिंग। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखो, अगर y² इज इक्वल्स टू 4ax है, अरे बस
चुपचाप जो हमें यहां से मिला था ना, a माइनस MC इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहले कोई भी लाइन हो उसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में करो कन्वर्ट, ठीक है। और कोई भी पैराबोला हो उसको करो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax में कन्वर्ट, ठीक है। और फिर क्या करो, अगर ये कंडीशन बन रही है तो यानी उसका मतलब क्या है, वो क्या है, टेंजेंट है। क्या है बच्चे, टेंजेंट है। इतनी बात समझ में आ गई। सो अगर C इक्वल है A बाय M के तो वो लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। देखो हम क्या डिराइव करते 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 एक लाइन पर आ गए, A माइनस MC इज इक्वल्स टू 0। चलो अब इसी रिजल्ट से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, बहुत ही ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। देखो बच्चे, द स्ट्रेट लाइन दिस डज नॉट मीट द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। सबसे पहले तो ये बताओ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x में a की वैल्यू कितनी है? हाफ। a is your half, यस मैम। y is equals to 2x plus lambda, m की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है बच्चे लैम्डा। इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर इंटरसेक्ट नहीं करती है, डज नॉट मीट द पैराबोला, तो यानी डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0, यानी a Yes, ma'am. माइनस mc मस्ट बी लेस देन 0, ठीक है। Yes, मतलब ma'am. हाफ माइनस 2 लैम्डा मस्ट बी लेस देन 0। बोलो, तो यहां से क्या मिला, -2 lambda is less than -1/2, so this will be your 2 lambda must be greater than 1/2, so यानी lambda must be greater than 1/4। तो आंसर क्या आ गया बच्चे, बी आ गया। बताओ इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, है इससे इजी कोई क्वेश्चन? और बच्चे अगर नहीं भी याद है ना, कोई बात नहीं, इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये तो कोई इतनी बड़ी सर्कल की इक्वेशन भी है ना, नहीं है ना, y की वैल्यू पुट कर दो। तो हमें क्या देखना है, x वाला जो x में क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो हमें क्या कर देना है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर देना है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलिए जी, अब करते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ Yes, स्लोप ma'am. m। Length of the chord intercepted by the parabola y square is equals to 4ax on the line y is equals to mx plus c. So this is your parabola and this is your line y is equals to your mx plus c. ठीक है, Yes, ma'am. बोलो समझ में आया? अब बच्चे देखो, ये है पॉइंट A एंड ये है पॉइंट B। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ कॉर्ड। सो हमें यहाँ पर कह रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला है 4/m² अंडर रूट a इंटू 1 प्लस m² इंटू a माइनस mc। अगर आपको इसकी डेरिवेशन देखनी हो, सबसे पहले क्या मान लो, a का पेरीमीटर मान लो t1, ठीक है। सो b का पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चे, -1/t1। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब ये जो ए बी है वो कहां पर लाई करते हैं, ए बी जो पॉइंट्स आएंगे वो इस लाइन पर भी लाई करते हैं, ठीक है। Yes, सो ma'am. ए के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन Okay. नहीं करेंगे, जस्ट ऐसे ही बता दिया, इसको Okay, याद ma'am. रखना बस, ठीक है। चलिए जी, a line y is equals to x plus 5 intersect the parabola at a comma b, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, याद रखना ये किस केस में था, जबकि पैराबोला था y² इज इक्वल्स टू 4ax काइंड का। अब पैराबोला ऐसा नहीं है, तो बेसिकली दिस इज समथिंग पैराबोला और ये है आपकी लाइन। तो आप क्या करेंगे, बेसिक से चलेंगे। दिस इज योर y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड दिस इज योर y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 8 इंटू x प्लस 2। समझ में आया बच्चे? सब Yes. हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। कैसे, दोनों को सॉल्व कर लो। सो मैंने y की वैल्यू पुट कर दी कहां पर, इस पैराबोला में। समझ में आ गया जी? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. this is your x² plus 4
plus 4x is equals to your 8x plus 16. So बच्चे this is your x square minus 4x minus 12 is equals to 0. देख लो, तो बच्चे क्या आ गया, x square minus 6x plus 2x minus 12 is equals to 0. So यानी x plus 2 into x minus 6 is equals to 0. तो बच्चे x के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, -2 and 6. So this is your -2 and this is your 6. अब कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकाल लो, y निकाल लो. क्या हो जाएगा, इसके केस में हो जाएगा y 3 क्योंकि ये लाइन पे भी लाई करते हैं, और इसके केस में क्या हो जाएगा 6 + 5 दैट इज 11. अब ए बी का डिस्टेंस निकाल लो. सो दिस इज योर 8 स्क्वायर प्लस कितना, अगेन 8 स्क्वायर. सो द आंसर इज 2√8 यूनिट्स. बताओ समझ में आया? 8√2 या फिर 2√8? ओह सॉरी 8√2 यूनिट्स. समझ में आ गया जी? यस मैम. क्लियर है बच्चे? देखो याद रखना, जो फॉर्मूलाज है ना वो हमेशा क्या है, स्टैंडर्ड पैराबोलाज के लिए. अगर स्टैंडर्ड पैराबोलाज नहीं है सो हमें कुछ नहीं करना, या तो उनको कन्वर्ट कर लो या फिर क्या कर लो, जो कि बिल्कुल बेसिक है दोनों को सॉल्व कर लो. और वैसे भी पैराबोला तो इतना बड़ा है ही नहीं है. अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर, दैट इज आवर टेंजेंट. अगेन याद करो, हमने सर्कल के केस में कितनी फॉर्म्स पढ़ी थी, 3 फॉर्म्स पढ़ी थी. यहां पर भी हम सेम ही चीज करेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बच्चे पॉइंट फॉर्म. कौन सी फॉर्म, पॉइंट फॉर्म. अगर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इस पैराबोला की फाइंड करनी है इस पॉइंट पर, यानी पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, पैराबोला पर ही लाई कर रहा है. समझ में आया? तो बच्चे क्या होती है, अगेन t इज इक्वल्स टू 0. y स्क्वायर को रिप्लेस करो y1 से, x स्क्वायर को रिप्लेस करो x1 से. बच्चे ये ना कोई भी इक्वेशन निकालोगे, लाइक कोई भी इक्वेशन निकालोगे, कोई भी कोनिक हो, तो t इज इक्वल्स टू 0 ही क्या होती है, हमेशा आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है. जैसे मैंने इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 0 किया तो क्या बन गया, y1 इज इक्वल्स टू 2a इंटू x प्लस x1. समझ में आया? सो दिस इज योर पॉइंट फॉर्म. क्लियर है जी सबको? अच्छा बच्चे यहाँ पर ना एक एक्स्ट्रा चीज दे दी है, एक्स वाई को कैसे रिप्लेस करते हैं, xy1 प्लस yx1/2. अभी ये हमारे पास नहीं आएगा बट स्टिल इसको देख लेना. ठीक है, जहां पर आएगा वहां पर बता दूंगी. चलो देखते हैं जी. द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 4x in the tangent to the parabola at the point 1, 2 is. बताओ कैसे करेंगे? The mirror image of the parabola y² is equals to 4x in the tangent to the parabola at the point 1, 2 is. सबसे पहले तो टेंजेंट फाइंड करो. कैसे फाइंड करोगे, x1, y1 is your 1, 2. ठीक है, so y1 is equals to 4 into x plus x1/2. तो बच्चे क्या हो गया, 2y must be equals to your 2 into x plus 1. बताओ समझ में आया? यस मैम. तो क्या आ गया, ये आ गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन. ठीक है, अब बच्चे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने एक पॉइंट का क्या पढ़ा था, एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखना स्टार्ट किया था, या फिर मिरर इमेज देखी थी कि हम कैसे लेते हैं. और हमने लाइन की भी मिरर इमेज लेनी स्टार्ट कर दी थी. रिमेंबर, हमने लाइन की मिरर इमेज भी ली है ना, डायरेक्ट्रिक्स की भी तो मिरर इमेज ली है ना. अब यहाँ पर सोचो, हमें किसकी मिरर इमेज लेनी है, हमें मिरर इमेज लेनी है एक पैराबोला की, है ना. अब देखो बच्चे इसको कैसे करेंगे. हाँ जी, देखो बच्चे, ये है हमारा y² इज इक्वल्स टू 4x. ठीक है, इस पे ये जो लाइन है इस पॉइंट पे 1, 2 पे, इसकी मेरे को लेनी है मिरर इमेज. बच्चे मिरर इमेज का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि जैसे ये ऐसा है तो ये ऐसा बन जाएगा. यस मैम. राइट, यही मतलब होता है ना.
बेसिकली जो Yes, ma'am. जिस भी ऑब्जेक्ट का मिरर से है उसकी इमेज का भी उतना ही होगा। ध्यान से देख लो इस चीज को, Yes, ma'am. समझ में आई बात? अब देखो बच्चे, अगर हमने ये चीज कर दी तो यानी इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x की इमेज क्या हो जाएगी, और जो ये है हमारा, तो यानी यहां पर देखो y किससे रिप्लेस हो जाएगा, x प्लस 1 से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब जो भी क्या होगा, लेट्स से कि ये y है, y1 है, ठीक है, और यहाँ पर है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो ये यहाँ पर है ना इतना बन जाएगा, यानी हर y किससे रिप्लेस हो जाएगा, x प्लस 1 से रिप्लेस हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो क्या बन जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, और 4 एज इट इज x की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, x की इमेज क्या हो जाएगी इस लाइन में, x की इमेज हो जाएगी y माइनस 1, सो पुट कर दो y माइनस 1। बेसिकली क्या है, आप क्या कर रहे हो, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग देख रहे हो, यहां पर y इक्वल है x प्लस 1 के और x इक्वल है y माइनस 1 के, तो ऑब्जेक्ट भी उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो बताओ कौन सा आंसर मिला हमें, हमें आंसर मिला A. A। समझ में आ गया सबको कैसे करते हैं? Yes, ma'am. अब करते हैं बच्चे पैरामीट्रिक फॉर्म। अब हमें पैरामीटर्स पता है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के कितने होते हैं, 80 स्क्वायर कॉमा 280, अगेन t इज इक्वल्स टू 0, सो y1 इज इक्वल्स टू योर y1 is equals to your 4a into x plus x1 by 2। बच्चे क्या बन गया, y into 2at is equals to your 2a into x plus 80 square। देख लो, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, so yt is equals to your x plus 80 square। सेम वही चीज है, समझ में आ गया? Yes, ठीक है। ma'am. अब देखो बच्चे स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में प्लीज याद रख लेना, अगर टेंजेंट है तो याद है हमने किया था a बाय m मस्ट बी इक्वल्स टू c। क्यों? क्योंकि a माइनस एम सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो मैंने मान लिया लाइन कितनी है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। सो अगर मुझे स्लोप गिवन है और पैराबोला गिवन है तो ये इतना आ गया। अभी अभी तो पढ़ा था हमने ये, क्लियर है जी? तो दिस इज द equation of the tangents in various form, relation between slope and parameter of the parabola। अब देखो बच्चे, हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। एक हमारे पास आई y is equals to mx plus a by m, ये कौन सी है, स्लोप फॉर्म है, और पैरामीट्रिक फॉर्म में आई थी ty is equals to x plus क्या था, x plus 80 स्क्वायर, राइट। तो बच्चे ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई, ये हो गई y is equals to x by t प्लस 80, राइट। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो कैन आई से दिस थिंग, स्लोप होगी 1 बाय टी, रिवर्स ऑफ द पैराबोला, देख लो। Yes, ma'am. है ना, m इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, ठीक है। अब देखो बच्चे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ अ कॉन्टेक्ट क्या होता है। अब बस सिंपल सी बात है, अगर ये लाइन टेंजेंट है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, अभी हमने पैरामीटर्स देखे थे 80 स्क्वायर कॉमा 280, अभी अभी हमने देखा कि m इज इक्वल्स टू 1 बाय t, बस क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, सो a बाय m स्क्वायर कॉमा 2a बाय m। समझ में आ गया? Okay, ma'am. फाइन जी। अब देखो, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस इन द स्लोप फॉर्म। बच्चे देखो, अगर टेंजेंट हम गिराते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, अगेन कितनी होंगी, 2 2 होंगी ना, तो बच्चे स्लोप फॉर्म में बोल रहा है कि ऐसी होगी। और हमें पैराबोला कैसे दिया गया है, जिसका वर्टेक्स क्या है बच्चे, x1 कॉमा y1 है। समझ में आया? Yes, ma'am. क्लियर है जी? ठीक है। Yes, ma'am. सेम ही चीज है, बस क्या है, हमने वर्टेक्स को ही एज इट इज रख दिया है। पहले हम क्या लेते थे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। अब जब वर्टेक्स चेंज हो गए तो जो लाइन है उसके भी हमने क्या कर दिए, वर्टेक्स चेंज कर दिए। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके बच्चे, आप लोगों की क्लास तो नहीं अभी? No, ma'am. ओके चलो, मेरी क्लास है अभी। नेक्स्ट टाइम पे हम ना ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस करेंगे पक्का, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी।
तो अगर आप चाहो तो इनको होमवर्क में प्रैक्टिस करके आ सकते हो, लेकिन हम क्लास में पक्का करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन केस